कुछ मैकेनिक लोग एक ऐसा बेवकूफ़ी करते हैं जिससे नुकसान ही नुकसान होता है, वो कस्टमर को और या फिर किसी दूसरे मैकेनिक को। जैसा कि आप देख पा रहे, ये एक हेड का कवर है होंडा शाइन बाइक का, और इनमें से अगर ये दोनों बोल्ट कोई में से अगर एक स्लिप हो जाती है तो इसको कुछ भाई क्या करते हैं कि इस तरीके से पीट कर इसको चौड़ा कर देते हैं। तो देखिए कि इसे पीट कर उन्होंने क्या किया, इसे चौड़ा कर दिया, और उन्हें ऐसा लगा इसे अगर हम चौड़ा कर देंगे तो ये इसके वजह से थोड़ा इसका जो गुना फैल हो गया है, जो गुना ख़त्म हो गया है, ये अच्छी तरीके से हम टाइट कर पाएंगे। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल ही करना ये ठीक नहीं है हमारे लिए। और मैं सबके लिए कहना चाहूँगा, अगर आप करना ही चाहें तो आप एक तरीका अपनाएं जो इससे किसी भी चीज़ की नुकसान नहीं होगी, ना इस चैम्बर की नुकसान होगी, ना ही इस बोल्ट की नुकसान होगी। कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। जहाँ तक मैं जब भी इस तरह की बोल्ट को खोलता हूँ तो मुझे बहुत ही खुंदक आती है, मुझे बहुत ही गुस्सा आता है इस तरह की हरकत देखकर मैकेनिक का। और मैं जो तरीका बताऊँगा आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि वो तरीका सही है कि यह तरीका सही है, जबकि ये तरीका बिल्कुल गलत है। आप खुद सोच सकते हैं, जब इस बोल्ट को पीट कर हम चौड़ा कर देंगे, मान के चलो स्लिप जो होता है ये नहीं होता है, बोल्ट स्लिप नहीं होता, इसका जो स्लिप होता है ये गुना स्लिप होता है। गुना जो होता है वो असल में कट जाता है, हट जाता है उस जगह से, और इसका जो गुना होता है वो फैल हो जाता है गुना ख़त्म होने के बाद। चूड़ी जो है उसका कट जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं इसे जब हम चौड़ा करेंगे तो इसके ज़रिए से सोचते हैं कि वो बिल्कुल टाइट हो जाएगी। पर दोस्तों ये टाइट जो होता है बस एक बार, अगर दूसरी बार टाइट करना चाहे तो वो क्या होता है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये तो आपने चौड़ा कर दिया, लेकिन दूसरी बार जब आप करना चाहें तो ये फुल टाइट नहीं होगी, क्योंकि इसका जो गुना है और भी कटता जाता है। जितना आप इसे चौड़ा करते जाएंगे उतना ही वो फैल होती जाएगी इस बोल्ट की वजह से। मैं आपको तरीका बहुत ही अच्छा बताने वाला हूँ। आप क्या करेंगे, देखिए आपको क्या करना है कि इस कवर को खोल देना है, इस कवर को आपको बाहर निकाल देना है इस तरीके से। ये तरीका दोस्तों सिर्फ यहीं के लिए नहीं, अगर इनमें से ये वाला चैम्बर, इस चैम्बर का भी, इधर का भी अगर कोई बोल्ट स्लिप कर जाता है, इसका गुना स्लिप कर जाता है, तो आप यहाँ भी यही तरीका अपनाएंगे। जहाँ तक मैंने ये देखा है, जिस जगह पर ऑयल पास होता है वहाँ का भी हमने अच्छे तरीके से उसको सही किया है। ये देखिए आपको करना ये है, इसका ये वाला गुना देख लेते हैं कौन सा गुना ख़राब है, अभी तो हमें याद भी नहीं है। ये वाला गुना ख़राब है, इनमें से ये वाला गुना ख़राब है। थोड़ा मुझे कंफर्म होने दो भाई। हाँ ये ठीक है, इधर का ख़राब है, राइट साइड का, इधर का ही ख़राब है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत ही छोटा सा काम हमें करना है। आपको इस तरह का एक चदरा लेना है। ये जो चदरा है ये जो छत पे वगैरह डालते हैं, घरों में डालते हैं, वही चदरा है। ये बहुत ही बारीक चदरा है। अगर आपको ये ना मिले तो आप टीना डाल सकते हैं, ऑयल जैसे सरसों ऑयल का टीना होता है उसका भी, किसी भी टीना का आप इस्तेमाल करके इस तरह का छोटा सा आप टुकड़ा बना सकते हैं। ये छोटा सा टुकड़ा आपको बनाना है, प्लास की मदद से फिर इस तरीके से टेढ़ा करना है। एक साइड में हमें कम टेढ़ा करना है, दूसरे साइड में ज़्यादा छोड़ना है। तो हम प्लास की मदद से इसे हम गोल भी हल्का कर लेंगे, जो इस बोल्ट की जो साइज़ के हिसाब से, बोल्ट जैसे गोल है इसके हिसाब से थोड़ा सा अगर हम मोड़ लेंगे, गोल कर देंगे, तो बोल्ट लगाने में दिक्कत नहीं होगी। अब आपको इसे इसके अंदर डालना है इस तरीके से, और ये हिस्सा जो मैंने बाहर रखा थोड़ा इसे दाब देना है, नीचे की ओर दबा देना है हमें, ये नीचे की ओर दबा देना है साइड। और फिर हम जब इस बोल्ट को लगाएंगे, जैसे कि भी ये उन्होंने चिपटा किया है, इसे तो हम नहीं लगा पाएंगे, इसे हम अब इसमें नहीं लगा पाएंगे। अगर लगाना भी चाहे तो थोड़ा इससे क्या होगा कि ये चौड़ा होने की वजह से ये पत्ती घूम जाएगा। और जब हम जब इस तरह की बोल्ट रहेगी और इसे हम लगाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से ये फिट हो पाएगी और कोई भी नुकसान, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर इस तरह का अगर काम करेंगे तो ना बोल्ट ख़राब होगी और ना इसका गुना फेल होगा। और इस तरीके से आप चलाते रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर एक पत्ती ख़राब होता है फिर दूसरा पत्ती लगाएं, लेकिन इसका गुना और बड़ा नहीं होगा, इससे जो सुराख है वो बड़ा नहीं होगा। जब भी आप किसी भी जगह का गुना ख़त्म होता है तो आप यही तरीका अपनाएं, मेरे हिसाब से बिल्कुल आपके लिए भी सहूलियत रहेगा। ग्राहक का भी गाड़ी ख़राब नहीं होगी और दूसरे मैकेनिक अगर खोलेंगे तो उसको भी काम करने में दिक्कत नहीं होगा।
बाकी यहाँ पर अगर हम लगाएंगे तो इससे ऑयल वगैरह लीकेज भी नहीं करेगी, क्योंकि इसका ये देखिए ऑयल जो लीकेज होता है ये यहाँ से लीकेज होता है, और ये वाला जो पत्ती है ये यहीं तक पत्ती रहेगा। ये देखिए यहीं तक पत्ती रहेगा, तो ऑयल लीकेज करने का भी कोई साधन नहीं है यहाँ से। जिसका ऑयल लीकेज करता है मैं उसका भी आपको बताऊँगा उसमें किस तरीके से आपको लगाना है। तो मैंने इस कवर को लगा दिया, और अभी इस जगह पर हमने कोई इसमें लगाया नहीं है, तो मैंने आपको गलत बता दिया। इसका जो गुना जो ख़राब है इस साइड का ख़राब है, क्योंकि ये वाला देखिए मैं जब इसे टाइट करता हूँ तो ये फुल टाइट नहीं होता है, ये फुल टाइट नहीं होता है, और ये वाला जो है ये फुल टाइट हो गया। मैं चेक ही कर रहा था कि देखते हैं कि कौन सा है नहीं है। देखिए ये वाला फुल टाइट हो गया राइट साइड का, और लेफ़्ट साइड का फुल टाइट नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि इसी का गुना ख़राब है। चलो हम देखते हैं इसमें लगा के टाइट होता है या नहीं, क्योंकि इसका जो बोल्ट है वो बोल्ट को चिपटा कर दिया है। तो इसके लिए हमें इस कवर को खोलने की ज़रूरत नहीं है। हम चाहे तो धीरे धीरे बाहर से भी दे सकते हैं, या फिर खोलना पड़े तो हम खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस कवर को बिना खोले हमने इस नॉक प्लास की मदद से मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब हम इसमें बोल्ट लगाएंगे, देखते हैं होता है या नहीं। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हमें गोटी रख के टी रख के थोड़ा ठोकना है टी से, जो ये जो बोल्ट है वो थोड़ा अंदर की ओर जा सके, और फिर हम इसको टाइट करेंगे। तो माशाल्लाह बिल्कुल ये ठीक हो चुका है। देखिए मैंने इसको फुल टाइट कर दिया, बहुत ही अच्छी तरीके से टाइट हो पाई। बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ये तरीका अपनाएं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं कासिम मोटू, झारखंड, गोड्डा नरैनी से। तो ये वीडियो जो आपने देखा, ये जो बाइक है ये गोड्डा क्षेत्र का है, और गोड्डा जो हमारे यहाँ से है वो 45 किलोमीटर लमसम में पड़ जाती है। तो वहाँ से हमारे यहाँ पे कस्टमर आने का क्या कारण हुआ, क्या रीज़न हुआ, तो ये जो कस्टमर है ये हमारे यूट्यूब के वीडियोस देखते थे, और उनकी वजह से ही, विश्वास की वजह से वो हमारे पास आए। और इस बाइक को जो हमने बनाया, अगली वीडियो अपलोड करेंगे। हमने इस गाड़ी को जो बनाया, इतनी अच्छी आवाज़ इसकी निकली, और पहले इतना ख़राब आवाज़ था, और हमने इसमें क्या क्या डाला इस बाइक में, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियो में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। हो सके तो मैं इस चैनल में नहीं, तो हमारी जो दूसरी चैनल है 2 मैकेनिक सर चैनल, हो सकता है उसमें मैं डालूँ, या दोनों में से किसी में भी डाल सकता हूँ। अगर आपने उस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, ठीक है।